नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज पटेल। आज हम लोग कंप्यूटर के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है कंप्यूटर के इसके जनरेशन मतलब पीढ़ी, मतलब यह किस कंप्यूटर का विकास किस पीढ़ी में हुआ, इसको भी हम लोग देखेंगे आज दोस्तों। और आज हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर में किस प्रकार से इसमें एक पीढ़ी दो पीढ़ी मतलब जनरेशन होता गया, और इसमें जो इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इसमें और भी इसमें जो आकृति है या फिर इसकी साइज है, इसके जो विकास होते गया है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें सामान्यतः हम देखते हैं कि इसके साइज में देखते हैं तो सबसे पहले बड़े कंप्यूटर आते थे, मतलब इसके साइज बहुत बड़े थे और इसके विद्युत में खपत में बहुत ज़्यादा इसका विद्युत खपत होता था। और उसी प्रकार से धीरे धीरे करके इसमें क्या होता गया कि इसमें इसके जो साइज होता गया छोटा होता गया। और देखते हैं हम लोग आज एक बहुत छोटा आज कंप्यूटर हम लोग को देखने को मिल जाता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी विद्युत खपत भी बहुत ज़्यादा होता था पहले, लेकिन आज इसकी विद्युत खपत धीरे धीरे करके इसके कम होता गया। और इसी प्रकार से हम लोग इसमें देखेंगे जो हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है किस प्रकार से इसमें डेवलप होता गया। तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि इसी के आधार पर ही इसको कई भागों में बांटा गया है। इसको मुख्यतः 5 भागों में इसके 5वां जनरेशन चल रहा है दोस्तों। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 1942 से लेकर 1955 ईस्वी तक के जो जनरेशन हुआ कंप्यूटर का जो जनरेशन हुआ या पीढ़ी हुआ उसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हार्डवेयर है हार्डवेयर में हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे पहले निर्वात ट्यूब का इसमें यूज़ किया गया, मतलब वैक्यूम ट्यूब का इसमें यूज़ किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो सॉफ्टवेयर देखते हैं तो सॉफ्टवेयर में हम देखते हैं कि इसमें जो मशीनी भाषा या फिर बाइनरी नंबर 0 1 का इसका यूज़ किया गया। हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर होता है सबसे जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, हम लोग लैंग्वेज पढ़ेंगे उस समय देखेंगे कि लैंग्वेज को कितने टाइप्स से इसमें बांटा गया है। अभी हम लोग इसमें जनरल देख लेते हैं कि कौन सा कंप्यूटर किस प्रकार के इसमें वर्क करते हैं या फिर कौन सा इसमें डेवलपमेंट हुआ उसको हम लोग देखते हैं। जब इसका भाषा के पढ़ेंगे हम लोग या फिर लैंग्वेज पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ेंगे उस समय हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें मशीनी भाषा का मतलब बाइनरी भाषा में हम लोग इसमें जो सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम इसमें बनाया जाता था, प्रोग्रामिंग किया जाता था, वह 0 और 1 को लेकर किया जाता था। यही क्या होता था मशीनी लैंग्वेज है दोस्तों। इसमें देखते हैं हम लोग मेमोरी कार्ड की बात करते हैं तो मेमोरी कार्ड में इसमें देखते हैं हम लोग कि इसमें पंच कार्ड का एवं पेपर टेप का इसमें यूज़ किया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें जो गणना होता था, गणना में जो समय लगता था वह मिली सेकेंड लगता था हम लोगों को, मात्र मिली सेकेंड कहने का मतलब कि 1 सेकेंड का 10⁻³ सेकेंड। इसमें मतलब 1 सेकेंड का 3वां भाग क्या होता था, यही 10 की मतलब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंड होता था 10⁻³ गुना इसमें क्या होता था सेकेंड लगता था, मतलब सेकेंड का इतना कम समय में ये हो जाता था जो भी इसमें हम लोग डाटा देते थे वो इसका प्रोसेस होने में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूज़ में देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता था, तो वैज्ञानिक एवं रक्षा अनुसंधानों में या फिर रक्षा अनुप्रयोग में इसका यूज़ किया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी विशेषताएं देखते हैं तो विशेषताएं विद्युत एवं यांत्रिक मशीन इसका मेन इसमें क्या था की विशेषताएं थी, मतलब जो विद्युत और यांत्रिक मशीन मतलब बड़े बड़े मशीन इसमें यूज होते थे दोस्तों। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी एग्जांपल में एनियाक देखते हैं, एडवैक देखते हैं और यूनिवैक 1 देखते हैं। और इसमें इसके सबसे इतने तो इसके एग्जांपल है, एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कि कौन सा कंप्यूटर का विकास किस जनरेशन में हुआ, ये क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें गुण और दोष देखते हैं तो ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले जो कंप्यूटर होता था वह बहुत बड़ा बड़ा होता था और बड़ा होने के कारण ही क्या होता था ये विद्युत की खपत इसमें बहुत ज़्यादा होता था दोस्तों। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम लोगों को याद रखे रहना है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर का जब सेकंड जनरेशन आया तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यह 1900 यहाँ देखते हैं हम लोग कि 1955 तक ये फर्स्ट जनरेशन था। तो सेकेंड जनरेशन 1956 से लेकर 1964 तक था। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हार्डवेयर में देखते हैं इस हार्डवेयर में किसका यूज़ किया था, हार्डवेयर में हम देखते हैं कि इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था। नेक्स्ट इससे हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर में हम देखते हैं कि इसमें उच्च स्तरीय भाषा का यूज़ होता था और इसमें असेंबली लैंग्वेज का मतलब जैसे कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, जैसे कि एडिशन तो ADD एड ऐसे करके इसको लिख सकते थे हम लोग। इसी प्रकार का इसमें क्या होता था प्रोग्रामिंग हम लोग कर सकते थे दोस्तों।
तो इसमें जैसे कि सबमिशन, तो SB इस प्रकार से हम लोग लिख सकते थे उसको। तो जो अलग अलग प्रोग्रामिंग करते समय जो ये मशीन के मशीन की जो प्रकृति होती थी उसके आधार पर इसको प्रोग्रामिंग किया जाता था, और प्रोग्रामिंग के जो अलग अलग मशीन होते थे उसके लिए अलग अलग इसका प्रोग्राम बनाया जाता था। तो ये था थोड़ा कठिन होता था हम लोगों के लिए प्रोग्रामिंग करने में, इसलिए ये भी थोड़ा सा ज़्यादा, इससे थोड़ा सा और एडवांस की ज़रूरत थी दोस्तों, तो इसमें और डेवलप होता गया। इसमें हम लोग देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ होता था। तो हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं आगे जो मेमोरी कार्ड था, इसमें मेमोरी कार्ड में चुंबकीय मेमोरी, मतलब इसमें मैग्नेटिक मेमोरी का इसमें यूज होने चालू हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें मैग्नेटिक टेप का, मैग्नेटिक डिस्क का इसमें यूज होना चालू हो गया था। जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले वाला जो कैसेट होता था, गाना सुनने के लिए हम लोग जो कैसेट का यूज़ करते थे उसमें क्या था, उसमें रील रहता था, वही क्या होता था दोस्तों, वही मैग्नेटिक टेप होता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें जो गणना, मतलब टाइम इसमें देखते हैं तो माइक्रो सेकंड इसमें लगता था। माइक्रो सेकंड कहने का मतलब यह है कि जो 1 सेकंड होता था उसकी 10⁻⁻6 सेकंड में यह कार्य करने में सक्षम हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके यूज़ में देखते हैं दोस्तों। तो यूज़ में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक व व्यावसायिक यूज़ भी होना इसमें चालू हो गया था। मतलब व्यवसाय के जो व्यवसाय करते थे उनके लिए भी यह कंप्यूटर यूज़ होना चालू हो गया था। और ये पहले की तुलना में सेकंड वाला क्या होता था, जो सेकंड जनरेशन था उसमें कंप्यूटर की जो आकृति था वह छोटा होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें विशेषताएं में देखते हैं तो इसमें मेमोरी व जो प्रोसेसिंग सिस्टम में वृद्धि हो गया। मतलब मेमोरी पहले कम मेमोरी का कंप्यूटर हुआ करता था, मतलब स्टोरेज उसमें कम कर सकते थे, तो इसमें जो स्टोरेज था इसमें थोड़ा सा वृद्धि हो गया था। और इसमें जो प्रोसेसिंग सिस्टम, मतलब इसमें क्या देखते हैं हम लोग, इसकी स्पीड देखते हैं 10⁻⁻6, मतलब बहुत कम इसमें सेकंड की आवश्यकता होता था, मतलब कम सेकंड, बहुत मतलब इसके बहुत कम समय में ही इसका प्रोसेसिंग हो जाता था, मतलब माइक्रो सेकंड में इसका प्रोसेसिंग हो जाता था दोस्तों। नेक्स्ट इसके एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखते हैं दोस्तों। तो इसमें IBM 1401 और यूनिवेक, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं PDP-8। इस प्रकार से ये इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यह खर्चीला होता था और अपेक्षाकृत इससे ये छोटा हो गया था दोस्तों। इसकी साइज देखते हैं तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हम लोग देखते हैं कि यह 1965 से लेकर 1975 तक था, इसका काल अवधि देखते हैं हम लोग। यह तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हार्डवेयर की देखते हैं, हार्डवेयर की बात करते हैं कि इसमें IC चिप का, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का इसमें यूज होता था दोस्तों। और इसमें हम लोग देखते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जो IC चिप है वह कौन सा जनरेशन में यह चालू हुआ, या कौन सा जनरेशन की देन है। तो IC चिप देन है थर्ड जनरेशन की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होता है, और इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है दोस्तों। ये सब क्या होता है, इसे जो ये सब क्या चीज होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। इसमें अभी देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसकी जो ये सब क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सब को अभी देखेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें मेमोरी कार्ड में क्या होगा, इसमें जो भंडारण क्षमता है या फिर इस मेमोरी कार्ड की जो शक्ति है वह काफी बड़ा हो चुका था। इसमें हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट देखते हैं कि यह नैनो सेकंड में यह कार्य करता है, मतलब 10⁻⁹ सेकंड में यह कार्य करता है दोस्तों। और इसमें हम देखते हैं कि तो यह व्यक्तिगत यूज बहुत ज़्यादा अधिक हो गया था, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि कंप्यूटर का साइज कम हो गया था और इसकी जो निर्माण था काफ़ी हो चुका था, काफ़ी वृद्धि हो चुका था, जिस कारण इसकी जो रेट है पहले की तुलना में कम हो गया था। इसलिए व्यक्तिगत इसकी जो यूज है काफ़ी ज़्यादा हो चुका था दोस्तों। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दोनों अलग अलग आना चालू हो गया था, और कीबोर्ड, मॉनिटर ये सब का भी यूज हो गया था। ये सब किस जनरेशन की देन है, तो ये थर्ड जनरेशन की देन है। जो ये सब मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ही क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो IBM 360 और PDP-11 ये इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यह छोटा व उपयोग में आसान हो चुका था, इसीलिए यह पर्सनल व्यक्ति के लिए क्या हो गया था, यह यूज करने योग्य हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ जनरेशन में देखते हैं दोस्तों, यह 1976 से लेकर 1989 तक था दोस्तों। इसमें हम लोग देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर यूज होना चालू हो गया था, और VLSI
और कंप्यूटर नेटवर्किंग का विकास इसमें हो चुका था दोस्तों। इसमें हम देखते हैं कि जो ये माइक्रो प्रोसेसर था बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर था कौन सी जनरेशन की देन है, तो कौन सी जनरेशन की देन है, 4th जनरेशन की देन है। इसमें हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि इसमें GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज होना चालू हो गया था। और यूनिक्स का और कंप्यूटर का जो भाषा है सी भाषा, आप लोग यदि PGDS से किए होंगे तो आप लोग जान रहे होंगे कि भाषा जो कंप्यूटर की जो भाषा सी लैंग्वेज होता है, यह कंप्यूटर की भाषा 4th जनरेशन की देन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर जो मेमोरी कार्ड है उसका यूज होना चालू हो गया था दोस्तों। और सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक का जो मेमोरी कार्ड है वह चालू हो गया था, इसलिए इसकी जो भंडारण क्षमता है काफी वृद्धि हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग पिको सेकंड में यह कार्य करता है, मतलब इसकी प्रोसेसिंग की बात करते हैं। यदि यह कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है उसकी काल अवधि देखते हैं तो यह है 10⁻⁻12 पिको सेकंड में होता है, मतलब ये। और इसमें हम देखते हैं कि यह इसके यूजेस में देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना स्टार्ट हो चुका था, मतलब व्यक्तिगत इसकी यूजेस बहुत ही ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया था दोस्तों। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं या फिर कंप्यूटर चलाते रहते हैं तो उसमें एक्सेल, पावर पॉइंट और उसी के साथ में ही इंटरनेट, गूगल, हम लोग कुछ भी चला सकते हैं दोस्तों। यही क्या होता है, एक साथ में कई कार्य कर सकते हैं दोस्तों। और इसके एग्जांपल देखते हैं तो IBM PC, एप्पल PC, मतलब एप्पल के द्वारा भी पर्सनल कंप्यूटर बनाना स्टार्ट कर दिया था ये दोस्तों। इसमें हम लोग देखते हैं उच्च क्षमता, मतलब जो इसकी मेमोरी क्षमता था उच्च क्षमता हो चुका था। और इसमें हम लोग देखते हैं यह सस्ता हो गया था, पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5th जनरेशन, मतलब जो अभी वाला काल अवधि है यही जो 5th जनरेशन वाला है दोस्तों। इसमें हम लोग देखते हैं कि 1990 से लेकर अब तक का जो काल अवधि है या फिर जो जनरेशन है ये 5th जनरेशन में ही हम लोग अभी चल रहे हैं दोस्तों। इसमें देखते हैं हम लोग कि इसमें हार्डवेयर में लैपटॉप, नोटबुक, टेबलेट, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर में इसमें इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया और पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम इसमें चालू हो गया है दोस्तों। मतलब एक साथ में हम लोग कई कार्य कर सकते हैं। पैरेलल में देखते हैं हम लोग, और मल्टीमीडिया मतलब हम वीडियो भी सुन सकते हैं, उसी के साथ में यदि चाहे तो गाना भी सुन सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग मल्टीमीडिया होता है दोस्तों। और ऑप्टिकल डिस्क देखते हैं, इसमें वर्चुअल मेमोरी और विशाल भंडारण क्षमता, ये सब ऑप्टिकल डिस्क के आने से ही बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या हो गया था, जो मेमोरी की क्षमता है वह बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें इंटरनेट है और इसमें प्लग एंड प्ले कहने का मतलब यह है कि हम लोग जैसे पहले क्या होता था कि पेन ड्राइव को यदि CPU में हम डालते थे तो उस समय क्या होता था कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता था और उसके बाद में ही क्या होता था, वो पेन ड्राइव को रीड करता था दोस्तों। लेकिन आजकल क्या है, जैसे ही हम पेन ड्राइव को डालते हैं और कंप्यूटर क्या करता है उसको रीड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार से और भी इसमें कर सकते हैं हम लोग पैरेलल, जो भी इसमें हम लोग और यूज करते हैं वही सब इसमें कर सकते हैं। मतलब वह क्या होता है, तुरंत ही वह चालू हो जाता है दोस्तों। वही क्या होता है दोस्तों, प्लग एंड प्ले होता है। इसमें हम लोग एग्जांपल में देखते हैं सुपर कंप्यूटर, इसके एग्जांपल हैं। और इसमें देखते हैं कि और जो कंप्यूटर होते थे वो क्या है, बहुत ही छोटे आकृति के हो चुके हैं और यह बहुत ही फास्ट कार्य करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हम लोग जितना पढ़ा उसको क्विक रिवीजन करते हैं शॉर्टकट में। जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रहने के तो मैं जितना बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। इसमें देखते हैं फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेकर 1955 तक चला और इसमें निर्वात ट्यूब का मतलब वैक्यूम ट्यूब का इसमें यूज किया गया दोस्तों। और इसमें देखते हैं हम लोग की जो भाषा थी वह कौन सी भाषा थी, मशीनरी भाषा थी, मतलब इसमें हम लोग देखते हैं बाइनरी भाषा थी। और इसमें देखते हैं पंच कार्ड एवं पेपर टेप का यूज होता था दोस्तों। इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो एनियाक और एडवेक और यूनिवेक, ये क्या है, ये सब इसके एग्जांपल है दोस्तों, जिसके एग्जांपल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड जनरेशन में 1956 से लेकर 1964 तक का जो काल अवधि था वह सेकेंड जनरेशन का था। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था दोस्तों। और थर्ड जनरेशन में देखते हैं IC चिप का, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता था दोस्तों। और फिफ्थ जनरेशन में लैपटॉप, नोटबुक, ये सब इसमें हार्डवेयर यूज होता था दोस्तों।
तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों तक के साथ में शेयर भी कीजिए। और यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और यदि मेरे चैनल में आप पुराने हैं तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।